15 अगस्त 1947 वो दिन है जिसे हर व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। हमारे देश ने 2 साल की गुलामी के बाद आजादी हासिल की थी 15 अगस्त को। बलिदान हुए सिर्फ इसलिए कि हम आज खुलकर आसमान में सांस ले सके और फुल फ्रीडम रहे। तब हमारे वीर सपूतों ने, भगत सिंह ने, जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते में आजादी दिलाई। सरदार पटेल, जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। इन सबका सपना सिर्फ एक था, भारत को आजाद करना। आज 78 साल बाद हम राजनीतिक रूप से आजाद हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम पूरी तरह आजाद हैं? सवाल बदलता है। अब बात होती है पैसों की। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है, 10-15 तारीख तक EMI, बिजली बिल, बच्चों की फीस और बहुत सारे खर्चे होते हैं उनके, ठीक है ना। महीने के आखिरी हफ्ते तक जेब खाली हो जाती है और अगले महीने की सैलरी का इंतजार करने लगते हैं। क्या ये आजादी है? बिल्कुल भी नहीं। ये आर्थिक गुलामी है कि हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, ठीक है ना। आपके पास इतना पैसा और साधन हो, आपकी जरूरत बिना किसी तनाव के पूरी हो सके और आपके फैसले भी पैसों की मजबूरी पर नहीं हो, आपकी मर्जी पर हो। यदि मैं सरल शब्दों में बोलूं तो आपके पास अपनी पसंद का काम करने की आजादी हो कि मैं कोई भी काम करूं, मुझे रोक टोक ना रहे। आपको ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको पैसों के लिए मजबूरी पर ओवर टाइम ना करना पड़े। आप पैसों के चक्कर में बहुत सारा ओवर टाइम करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं सिर्फ किस लिए? पैसों के लिए। आप अपनी मर्जी से छुट्टी ले सके, ये नहीं कि हमें छुट्टी के लिए मेल करना पड़े या कुछ भी है, ठीक है ना। मतलब फ्रीडम रहनी चाहिए और हम कहीं भी घूमने जा सके और अपने बुढ़ापे के लिए आराम से जी सके। इतनी तो फाइनेंशियल अपने पास होनी ही चाहिए। लोगों की गलतफहमी क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब करोड़पति बनना। ऐसा नहीं है। करोड़ों का मालिक होने के बाद भी अगर आपका खर्च और कर्ज से ज्यादा है तो आप फ्री नहीं है। एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, एक आदमी के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पर 4 करोड़ का लोन है। हर महीने उसको EMI भरना पड़ता है। क्या ये फाइनेंशियली फ्री है? बिल्कुल भी नहीं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम क्यों जरूरी। तो मैं आपको एकदम एग्जाम्पल में समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझना है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है। महंगाई, आज जो चीज 100 रुपए की है, 10 साल बाद 200 रुपए या उससे भी ज्यादा की हो जाएगी। अगर आपकी इनकम महंगाई की रफ्तार में नहीं बढ़ रही तो आप गरीब होते जाएंगे। और इमरजेंसी की बात करूं तो जैसे कि बीमारी हो गया, ठीक है ना, तो ये बीमारी है जो कभी भी आ सकती है, एनी टाइम, किसी को भी बता के नहीं आती। ये सब अचानक हो जाती है और किसी की नौकरी भी चली जाती है। अभी कोरोना के टाइम पे यही हुआ था कि अचानक से नौकरियां लोगों की वहां से थोड़ा थोड़ा करके गायब होने लगी, ठीक है ना। और अभी का जो जमाना है ना, AI का जमाना है, तो अभी ऐसा है कि AI है तो बहुत सारे लोगों की जॉब भी जाने की चांसेस है। अगर आपके पास बचत और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कर्ज में फंस सकते हैं। तो आपको इमरजेंसी के लिए बहुत सारा पैसा भी आपको बचा के रखना पड़ेगा। रिटायरमेंट, 60 साल की उम्र के बाद आपको आराम चाहिए, ना कि पैसों के लिए भाग दौड़। कि आप 60 साल की उम्र में हो गए और फिर भी भाग दौड़ की जा रही, सिर्फ किस लिए? पैसों के लिए। अगर आप समय रहते प्लान नहीं किया, कि यदि आपके पास यदि आज समय है और आपने प्लान नहीं किया तो आप 100% बता, आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे हमेशा। भारत की आर्थिक स्टोरी थोड़ा समझो आप। हमारे देश को राजनीतिक आजादी 1947 में मिली, लेकिन आर्थिक आजादी धीरे धीरे आई। 1947 में भारत की GDP करीब 2.7 लाख करोड़ थी। आज 2025 में भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फाइनेंशियली फ्रीडम की मैं 3 स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझना। स्टेप 1, हर चीज से पहले बचत। मतलब जैसे आप मंदिर में चढ़ावा पहले निकालते हैं, वैसे ही अपनी सैलरी का 20% पहले बचत के लिए निकालो। सैलरी आते ही उसे पैसों को अलग कर दो ताकि खर्चा निकल जाए। और मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। मतलब आपको ना, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि इस महीने किया अगले महीने नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ बचत से काम नहीं चलेगा, इसलिए इन्वेस्ट करो। जैसे कि अपना होगा SIP में, हर महीने म्यूचुअल फंड में डालो जितना भी आपका मर्जी हो। ऐसा कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको इतना डालना ही डालना
है, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशन पर्पस रिलेटेड। और इंडेक्स फंड में हुआ है, ठीक है ना, पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक में आप अच्छे मतलब फंडामेंटल जो अच्छी कंपनियां होती हैं, आप उन पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। और थर्ड, कर्ज से आजादी। कर्ज सिर्फ दो चीजों के लिए लो, जैसे कि हो गया घर हो, स्टडी हो। क्रेडिट कार्ड का आउटसाइडिंग हमेशा समय पर चुकाओ, क्योंकि लोन और ईएमआई आपकी आय की 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, रवि और अमन। रवि सैलरी को पूरा खर्च कर देता है, कुछ भी नहीं बचाता है, जितना उसका सैलरी आता है वो पूरा खर्च कर देता है। और अमन वहीं पे क्या करता है, हर महीने 5,000 की एसआईपी करता है। तो 10 साल बाद रवि की जो जेब थी ना एकदम खाली हो चुकी, और अमन के पास 10 से 12 लाख रुपए का रिटर्न। फर्क सिर्फ एक है, इन्वेस्टमेंट की आदत। तब उसके पास कम से कम 10 से 12 लाख रुपए। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि आजादी मेहनत और त्याग से मिलती है। हमारे फ्रीडम फाइटर ने हमें राजनीतिक आजादी तो दी है, अब हमें खुद को आर्थिक आजादी देनी है। आज ये संकल्प लें, अपनी आय कम से कम 20% का इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं बेवजह की खर्चा नहीं करूंगा, मैं अपने पैसों को काम पे लगाऊंगा। और मैं शत्रुघ्न सिंह रावत आपको इस स्वतंत्रता दिवस में यही कहूंगा, पैसों से आजादी पाना उतना ही जरूरी है जितना 1947 में देश में आजादी पाना था। जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे तभी आप सच्चे मायने में आजाद होंगे। जय हिंद। और मिलता हूँ और एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं और रियल वीडियो आती है। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपने और हमारी बहुत सारी वीडियो है तो मैंने स्टॉक मार्केट की बनाई है, तो एडवांस तक बना चुका हूँ अभी तक। यदि आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए एक बार।